अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेश बहा दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम की अक़दस तरीन ज़ात पर और आपकी आल पर। जी बेटा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? खैरियत से अल्लाह हैं? का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल माशाल्लाह सर, आलमीन। बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं। हाँ जी, ये अच्छी टेक्निक है। माशाल्लाह। और सर, लास्ट वीडियो में आपने हमें बताया था कि मार्कर से कैसे कैलीग्राफी कर सकते हैं गोल्ड लीफ पे, और जो मार्कर के डिम होने के इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड आपने हमें कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी थी। जी तो अब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये जो 3D टेक्निक आप जिस पे काम कर रहे हैं, जी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आप इसको लाइक क्या चीज़ आपके जहन में होती है जब आप 3D कैलीग्राफी कर रहे हैं, और कैसे हम इस पर्सपेक्टिव को समझेंगे। अच्छा, 3D टेक्निक जो होती है ना, ये दरअसल होती है किसी भी जिस तरह शेडो नहीं होते, एक दो तीन चार शेडो होते हैं कि डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं, लाइट डार्क, मोर डार्क मोर सर, डार्क। किस चीज़ के शेड्स? जी, किस चीज़ के शेड्स सर? अगर आप ये देखिए ना, ये बैकग्राउंड है, ये बहुत डिप नजर आ रहा है आपको। फिर ये थोड़ा क्लियर हुआ है, फिर क्लियर हुआ है, फिर क्लियर हुआ है, फिर ये वाइट आ गया। इसकी ये टेक्निक होती है। जी सर। और अब डिपेंड करता है कि आपके सवाल को कुछ इस तरह से होना चाहिए जी कि सर। इसको तरीकाकार कैसे किया जाए। यानी आपका सवाल सही था, लेकिन अब इसको मजीद मैं आगे जो जी, बढ़ाता हूँ एलैबोरेट कि करते हैं। इसको कैसे होना चाहिए। जी सर। 3D कैलीग्राफी पेंटिंग को बैकग्राउंड के मुताबिक करना चाहिए। यानी अगर बैकग्राउंड जो है वो लाइट है, तो आपने उसको ग्रेजुअली एकदम से दिखना नहीं चाहिए। यानी अगर सपोज करें ये बैकग्राउंड है वाइट, आपको इस पे बनाना है ये 3D, तो सबसे पहले आप बड़ा लाइट कलर यूज करेंगे, करते 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 आप ब्लैक पे आएंगे। हम्म। ऑपोजिट करना है, यानी ना आपने हम्म। एंड पे आपने ब्लैक यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये ब्लैक यहाँ पे है, नॉन विजिबल कलर है, ब्राउन में ब्लैक डाला हुआ। हम्म। उसके बाद फिर ब्लैक में ब्लैक छोड़ दिया, ब्राउन में थोड़ा सा ये ब्रंट सीना डाला हुआ है। हम्म। फिर उसके बाद ब्राउन छोड़ा है, ब्रंट सीना में हल्का सा ऑकर डाला हुआ है। हम्म। उसके बाद फिर ब्रंट सीना छोड़ दिया है, फिर ऑकर में हल्का सा वाइट डाला हुआ है। वेरी ये गुड। अगर आप लेयर्स को देखें, एक दो तीन चार, और ये फिफ्थ लेयर पे काम हो रहा है। ये 3D से ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे है। वेरी गुड। अब भी इसमें होता ये है कि आपको नेगेटिव स्पेस जो होती है ना, जी सर। नेगेटिव स्पेस मेरा ख्याल है सभी समझते हैं। जी सर। अगर कुछ स्टूडेंट नहीं समझते तो वो मैं उसको आसान जुबान में समझा देता हूँ। जी सर, नेगेटिव जज़ाकल्लाह। स्पेस से मुराद होती है खाली जगह। जी यानी सर। एक जगह होती है कि आप देखें, ये मैंने आयतल कुर्सी लिखी हुई है ना, इसका नेगेटिव स्पेस ये है। जी ये सर। इसका करेक्टर है ना, पॉजिटिव करेक्टर है एक। जी। ठीक है, जो इस पे इम्प्लीमेंट हुआ है ना, वट एवर वो किसी भी चीज से हुआ है, हम्म। लेकिन इसका पॉजिटिव करेक्टर ये है आयतल कुर्सी, और नेगेटिव करेक्टर जो इसका ये स्पेस है। बच गया है। जी, और इसी तरह हर हर एक उसमें पेंटिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव करेक्टर्स होते हैं। अब राइट। इन करेक्टर्स को आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना ये है, टेक्निक पे डिपेंड करता है। ये टेक्निक पे डिपेंड करता है। लॉट ऑफ टाइम आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आपको एम्प्टी स्पेस ज्यादा देनी है। गुड। यानी पेंटिंग में कुछ हद तक आपने राइटिंग करनी है, जी और सर। बाकी जगहों पे आपने उसको एम्प्टी रखना। वेरी गुड। और बहुत सी जगह पे आपको नेगेटिव स्पेस को किल करना होता है। यानी इक्वल इक्वल यू कैन सी, जी जी। ये इक्वल मेंटेन ऑलमोस्ट किया हुआ है। इक्वल इसका जो होता है ना, जी। वो सीक्वेंस होता है कि ये आधी आधा हिस्सा अगर कैलीग्राफी नजर आ रही, तो आधा ही हिस्सा बैकग्राउंड इस पे आएगी। बैकग्राउंड दिखे, ज्यादा ना राइट दिखे। सर। ठीक है। सर, ये एक्रेलिक में कर रहे हैं आप?
बिल्कुल, ये एक्रेलिक कलर में ख़ास तौर से इसलिए कर रहा हूँ कि ये दरअसल अगर आप इसको ऑयल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकिंग भी होगी, हम्म। और आपको ये टाइम इसमें हाथ बार बार आपको उठाना बहुत और मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये कि अभी हम जिस जिद्दत के दौर में चल रहे हैं ना, जी सर। इसमें हर चीज़ जो है वो उसके लिए इंसान के पास टाइम है नहीं। बिल्कुल सर। तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उन कंपनीज का जिन्होंने एक्रेलिक कलर्स बनाए, बल्कि बहुत सी हर एक का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने जो भी इन्वेंशंस किए। बिल्कुल, तो दूसरों के लिए आसानी की है। जी जी, तो दौरे हाजिर में मैं समझता हूँ कि एक्रेलिक पेंट जो है ना, वो आर्टिस्ट की एक जो है समझ लें ज़रूरत बन गया था। हर जगह जहाँ हमारे माशरे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत एडवांस हुए, वहीं हमें इंस्ट्रूमेंट्स भी बड़े एडवांस चाहिए थे, जिनमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जो है तरक्की हुई है। दुनिया सिर्फ ये टेक्नोलॉजीज पे ही नहीं रही, ये भी एक टेक्नोलॉजी थी जिसे बहुत अच्छे से जो है बनाने वालों ने, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, कंपनीज थी, कंट्रीज थी, जी सर। उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्लाई वो किया है, इसको यूज़ किया है टेक्नोलॉजी को। वेरी गुड। सर, तो ये आप हरूफ तहज्जी लिख रहे हैं या कोई आयत लिख रहे हैं नहीं प्रॉपर? नहीं, ये सिर्फ हरूफ तहज्जी है और रैंडम हरूफ तहज्जी है। आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जी सर। कि जब भी आप कुछ भी लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये गैप का मतलब ही ये होता है कि आप इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दें, थोड़ा सा लाइक उसमें ब्रीथिंग इफेक्ट आना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। सर, फॉन्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? ये खत सुल्झ है, जी सर। और ये कैलीग्राफी की तो जान है। जी ये सर। बिल्डिंग का खत है, ये ज़्यादातर बिल्डिंग्स पे लिखा जाता है। जी सर। और कुरानिक खत भी है, इसमें नॉर्मली कुरान लिखा इतना नहीं गया, जी लेकिन सर। ये है कि इसमें कुरान की बहुत सारी आयत लिखी गई हैं। लिखी गई है। और ये तो एक मुझे लगता है पर्सनली कि नस्ख के बाद अगर किसी फॉन्ट में बहुत ज़्यादा कुरान की आयत को लिखा गया है तो वो सुल्स ही है। दस कूफिक, बिकॉज पहला था ना, जी सर। कूफिक में बहुत हुआ है काम, और कूफिक के तो सैकड़ों से ज़्यादा जो है ना वो स्टाइल है। माशाल्लाह। अब जी आप पूछें क्या सर, मैं सब। ये पूछने वाली थी कि जिस टेक्निक पे आप काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने हमें बताया कि इसका एक ही तरीका है, इधर आप डार्क कलर पे लाइट कलर्स तक लेकर आए उसे, जी और आपके पास अगर लाइटर कलर का कैनवस है तो उस पर फिर आप कलर्स को डार्कर टोन की तरफ लेकर आए। हाँ जी, तो यहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन मैं अब आपको एक मिनट इसमें। यहाँ पे ना कट करूँगा, आई एम सॉरी। जी ये सर। लाइटर को डार्क पे ले जाने के लिए बड़ा स्लो रिदम से काम करना होगा, क्योंकि लाइटर पे डार्क एक आप हल्का सा भी कोई डार्क कलर लगा देते हैं ना तो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। बिल्कुल सर। लिहाजा उसको बहुत एहतियात से और बहुत ज़्यादा समझ बूझ के साथ आपने यूज़ सर, मैं करना अपना सवाल भूल गई। है। ओहो, चलिए अभी फिर याद आ जाएगा। इंशाल्लाह याद आ जाएगा। सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके ख़्याल में कोई ऐसा फ़ॉन्ट है सोल्स के अलावा जिसमें ये टेक्निक अच्छी लगेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें आप बेहतर ये है कि सोच को ज़्यादा जो है ना प्रेफर करें। राइट सर। बस सर, मैंने यही पूछना था कि लाइक और कोई फ़ॉन्ट अगर हम इसमें यूज़ करना चाहें तो हम करें या ना करें। लेकिन सर, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस खूबसूरती से इसको, जैसे वो हम। इसमें अलिफ का निकलना जो होता है ना, एक वॉल्यूम बना बिल्कुल देता सर। है। आप देखें ना, ज़्यादातर अलिफ जो है ना। और सर, इतनी कंजस्टेड कैलीग्राफी मुझे लगता है सोल्स में ही इतनी गुंजाइश होती है, सब हाँ में जी, होती है, लेकिन जितनी वो नज़ाकतें सोल्स में है ना, हाँ वो जी, बाकी फॉन्ट्स में बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो और इसकी खूबसूरती मुंह से बोलती है कि जी, और इट्स एलिगेंट। इसके लिए बेटा एक चीज़ और भी होती है। जी सर। आपको कैलीग्राफी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बिल्कुल सर। कलम के साथ आपकी कैलीग्राफी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। जब अब देखिए, मैं आपको एक आप अगर ये चौक मुझे पकड़ाए ना तो मैं आपको एक बात बताता हूँ।
ये देखिए, आप अगर इस तरफ गौर करें, जी सर। ये इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए कि जब आप ये देखिए, ये माशाल्लाह। बेटा, जब आप इस लेवल तक आ जाते हैं ना, अब मुझे ये भी नहीं, मुझे इसके अलावा भी एज यू कैन सी हियर कि ये अब बचा ये नहीं है, सर आप चौक के बिल्कुल पास नहीं है, अल्फाज बिल्कुल अल्फाज यहाँ है और ये कमांड है। सुभान अल्लाह। आपको बी नवीसो, बी नवीसो, बी नवीस, माशाल्लाह। कलम के साथ लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। यकीन करो कि रफ पेपर्स पे, अखबारात पे, न्यूज़पेपर्स पे, रसालों पे आप सिर्फ न कलम के साथ और इंक के साथ प्रैक्टिस करते रहें। माशाल्लाह। एक टाइम आएगा कि आप खत्ते सुल्स में इसी तरह करने लग जाएंगे। मेरी तो खैर इसमें ज़िंदगी गुजरी है और इसलिए मुझे इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगता। माशाल्लाह। ये सिर्फ यही नहीं, मैंने और भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्क्रिप्ट जो है उनमें मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी है। माशाल्लाह। मैं आपसे ये सिर्फ अपने सब स्टूडेंट से कहूँगा जी सर। कि आप इसकी जितनी ज़्यादा कलम से प्रैक्टिस होगी ना, जी सर। वो आप करें और आप इंशाल्लाह। देखें कि आप इंशाअल्लाह ताला आपके में एक रिमार्केबल जो सक्सेस होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह। फिर साथ साथ ही होता है कि जितना आप ज़्यादा, वो पंजाबी की कहावत है कि जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा हो सर जाए। मुझे लग रहा है मुझे डायरी पकड़ लेनी चाहिए। हाँ, वो आपको ना डायरी पकड़ लेनी चाहिए। सर मैं फिर भूल गई। अच्छा, सवाल सवाल जी बोल सर। रहे हो? हाँ, मैं सोचते सोचते भूल गई, वो आधा सोचा था बाकी का सोच रही थी, पीछे वाला भूल गई। अच्छा, तो आप अच्छी तरह से सोच लें, जी सर। बाकी फिर हम इस पे बात कर लेते हैं। इंशाल्लाह। सर मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, लेकिन मैं इस दौरान बोलता रहूँगा क्योंकि अगर मैंने 1 मिनट दे दिया तो फिर वीडियो खाली रह जाएगी ना। जी सर। सर आप कुछ बताएं, शायद मेरे जहन में आ जाए सवाल। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था। बेटा, मैं तो बस, मेरे पास तो ये टॉपिक से ही है सर कि वाइट कलर से रिलेटेड बताइएगा, आपके वाइट कलर की इतनी ज़्यादा कवरेज क्यों है? अच्छा, हाँ वाइट, मतलब क्यों है सर, आप मुराद के ये कैसे आप है? एक काम करें, आपने कभी देखा कि हमारे बड़े बूढ़े जो थे ना, वो कपड़ों में नील दिया करते थे, जी सर। पता है ना? जी सर। वो किस लिए दिया करते थे? शाइनिंग के लिए, ब्रिलियंस के लिए ना, जी कि सर। वाइट कलर जो है ना वो ब्रिलियंट हो जाए। जी सर। ठीक है, बिल्कुल सर। आप ये देखिए, ये है, इसे बोलते हैं अल्ट्रा मरीन ब्लू, ये नील का कलर होता है। अगर आप इसको देखें, ये देखिए, यही है, जी बिल्कुल ये सर। होता है ना नील का बिल्कुल कलर। सही ये है। आपको आसमान पे भी नजर आएगा ये, बिल्कुल सर। ठीक है। इसमें ये और फिरोजी कलर होता है बिल्कुल सर। आसमान पे, इसमें मैंने वो कलर डाला हुआ है अल्ट्रा मरीन, ये और वाला। सर ये आपने बता दिया है? हाँ, ये मैंने डाला हुआ है। क्या और बात है सर। इस, हाँ, बताना लोगों को कि जिंदगी में आसानियां होनी चाहिए ना। ये तो मेरी तो, यानी मैं इसको ये समझता हूँ कि मैं बहुत, बचपन था मेरा जब मैंने ये सीख लिया था कि नेचर से क्या है। अब वाइट कपड़े हैं, वाइट कपड़े जो होते हैं रिएक्ट करते हैं अगेंस्ट सन। यानी आप देखें क्रिकेटर जो होते हैं, जी जो सर। क्रिकेट खेलते हैं, वो वाइट ड्रेस ज्यादा पहनते हैं ना। जी सर। उसकी वजह क्या होती है कि उन्होंने सारा दिन धूप में रहना होता है। ये दरअसल समझने कि एक कूलिंग जो है ना कलर है, कूल कलर है ये हीट को वो करता है, क्या क्या बोलना चाहिए, रेजिस्ट करता है सर। रेजिस्ट करता है। जी सर। तो बस यही है। और बाकी कलर्स के हिसाब से तो फिर इसको चलाना ही चाहिए। लेकिन ये है कि वाइट कलर को आप बनाने के लिए ना, उसमें हल्का सा ये, आज आप, अगर आपको नहीं पता था ना,
तो आप नोट कर लें कि जी ये सर, जो ये पॉसिबल सवाल था जो आ सकता था, इसीलिए मैंने ये पूछा है कि आपका वाइट कलर इतना ब्रिलियंट क्यों है, क्योंकि ये कैमरे में वाकई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लग रहा है। हाँ, आप देखें ना, ये भी तो अभी है, तो ये फॉर्चुनेटली मैंने डाल के रखा था ना, ये डाल के ताकि अपने आपको वाइट रिपीट कलर, ना करना पड़े। ताकि मुझे ये रिपीट ना करना पड़े। और अगर आप देखें तो मेरा कलर भी बहुत थिक है। सर, इस साइंस को समझे कैसे? ये जो आपने बताई है, ये इतनी कॉमन चीज़ नहीं है कि हम लाइक वाइट में उठा के ब्लू डालना, तो यू नो। बेटा बेटा, आपने कभी आसमान पे देखा? जी सर। आसमान सारा नीला होता है, वो उसमें वो ब्लू कलर होता कौन सा है? दो ये कलर होते हैं, इन दो की बेसिस से स्काई कलर बनता है, पता है आपको? जी सर। इसके बाद जब सफेद बादल आते हैं और किसी जगह से हल्का सा आसमान नजर आ रहा होता है जी सर। ब्लू कलर का, जी सर। वो जो वाइट होता है एकदम, पहले लाइट लाइट आता है एकदम, जहाँ पे बहुत ज्यादा वाइट हो जाता है, वो कितना ब्रिलियंट होता है। बिल्कुल सर। होता है ना, बिल्कुल। क्योंकि उसको पीछे जो बेस नजर आ रही होती है ना, जो ट्रांसपेरेंसी में ब्लू कलर होता है, जी सर। वो उसको पूरी सपोर्ट कर रहा होता है। ये वजह होती है कि वो ब्रिलियंट होता है, और इंसान ने नेचर से ही सीखा है ना। बिल्कुल सर। और तो सर, मुझे आपकी बात समझ आई। जैसे ये जो हमारे कपड़े होते हैं, जी जी स्पेशली एक कपड़ों की एक टाइप है विच इज़ कॉल्ड शिफॉन। उसमें सेम ऐसा ही होता है कि लाइक अगर आपने पीछे वाइट कलर के कपड़े के पीछे कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है, कोई ऐसी सरफेस रखी हुई है जो जी, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो वो ज़्यादा वाइट लगता है। बिल्कुल। और वाइट कलर तो आप देखें, कभी सफेदियां जो वो पेंट होते थे घरों में, आपके दौर से शायद पहले की बात है, कि घरों में जो पेंट होते थे, सफेदी होती थी, वो सफेदी में क्या क्या डलता था जनाब? सबसे पहले उन्होंने ना साबुन लेना, वो इतने इतने मोटे साबुन होते थे, स्पेशल कपड़े धोने वाले ना, यार कपड़े धोने वाले साबुन दियां गाचियां भी फाड़ ले। अब गाची क्या कहने हैं, किसे कहना है, इतने इतने मोटे उसके पीसेस होते थे साबुन के ना, वो जनाब उन्होंने पानी डालना है और सफेदी के पत्थर डालने हैं, और डाल के तो उसे अच्छी तरह से वो उबलने देना है। वो बहुत ज्यादा उबलती थी सफेदी, रिएक्ट करती जी थी। जी जी, बहुत ज्यादा ना खौलती थी। अच्छा, जब वो थोड़ी सी नीचे बैठ जाना, उसको कूल हो जाना उसने, यानी उसकी वो हो जानी को 4 6 8 घंटे बाद, ओह। वो बहुत ज्यादा देर तक, वो तो उबलता पानी की तरह होती है ना, ओह। तो बल्कि उबलती है। कभी इत्तेफाक हुआ, आजकल तो आ नहीं रही सफेदी, क्योंकि पेंट शेट की दुनिया आ गई है। अगर कहीं मिला तो मैं आपको सफेदी जरूर दिखाऊंगा कि सफेदी होती क्या है। इंशाल्लाह। तो वो जनाब, उसमें फिर जब वो शुरू करना होता था ना, तो एक डंडा पकड़ा होता था, बड़ा सा डंडा, उसमें ड्रम में रखा होता था, वो फिर उससे मिक्स करते थे ठंडी होने के बाद। जी। मिक्स करने से कोई 1 घंटा पहले उसमें नील की डब्बियां डाली जाए, लाइक अगर 1 मन सफेदी है, 40 किलो सफेदी है ना, ओह। उसमें इतनी 2 डब्बियां नील की डाली जाती थी। हाँ। साथ उसमें साबुन के 4 6 8 पीस करके ना, तो वो डाल दिए जाते थे। अब डालने के आधे घंटे के बाद अंदर अंदर वो साबुन उसमें घुल चुका होता था। साबुन उसमें क्यों डालते थे? ताकि सफेदी हाथों के साथ उतरे ना, ओह, क्या साबुन का ये रीजन था। आजकल तो एक्रेलिक एक्रेलिक आ गया है। बाइंडर फलाने गिलू जी, 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 टिंगड़े जी, जी। ये वो आ गए, यानी टेक्नोलॉजी ने मूव किया, टेक्नोलॉजी ने एक स्टेप लिया। सर, ये इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, ब्रश के बारे में जो आप यूज़ कर रहे हैं। ये ब्रश ही है या कोई और टूल है? और लाइक इसको आपने कैसे इतना सेटल्ड रखा हुआ है कि एक पीस का जो अच्छा बाल अच्छा है वो बिखर नहीं रहा? अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, मैंने खुद को कभी भी हालात का जो है ना उस पे नहीं छोड़ा। हालात इंसान ने देखे, दो चीजें होती हैं, जो मर जाता है पानी उसे ऊपर ले आता है, जी सर। जो कोशिश कर रहा होता है वो हमेशा पानी में ही होता है। बिल्कुल सर। यही हालात की बात होती है। आपके पास सोर्स क्या है, अवेलेबल सोर्स क्या है, कि फौरी तौर पे, लाइक रात के अभी 2:30 बज रहे हैं ना, शहरी का टाइम होने वाला है कुछ देर बाद। इंशाल्लाह। ये मेरे पास ब्लेड है, और मैंने क्या किया है, ये पहले बहुत जगह पे मैं बता भी चुका हुआ हूँ। मैंने इसको बारीक किया,
इसको थोड़ा इसकी थिकनेस कम की है, इतना जी। कर दिया बिल्कुल। और इससे लिखना शुरू कर दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसको और कैसे ये सर किया। ब्रश ही है। ये है तो ये आप ये देखें ना, ये देखिए, आपको नहीं लग रहा होगा शायद ना कि लकड़ी सी कोई लग रही है। जी जी ये सर। लकड़ी नहीं है बेटा, आप ये देखें। सर ये मैंने इसीलिए वो उसकी कंडीशन देख के और पूछा है कि ये इसी से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बहुत बारीक भी लिख सकता सर हूँ। वो ये नजर आ रहा है माशाल्लाह। ये देखें, और आप इससे मोटा भी लिख सकते हैं, इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं है कि आप इसमें। सिर्फ ये है, ये भी यहाँ पे भी आपको अपनी प्रैक्टिस जो है ना उसको परफेक्ट करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आपको मुश्किलात आएंगी। हमारी एक बच्ची स्टूडेंट है हैदराबाद से, आज ही मुझे उनका टेक्स्ट आया, बहुत खूबसूरत एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफीज बनाई हुई थी और वो कह रही थी सर आप माशाल्लाह मैं सेल करती हूँ अपनी पेंटिंग्स, माशाल्लाह। और बाकायदा से। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने अपने अकाउंट से भी अपलोड की उनका काम ना। माशाल्लाह। तो वो मैंने उनके लिए दुआएं भी की। और ये मैं सब के लिए कहता हूँ कि पेंटिंग सेल करना, कुछ लोग थे जो पहले कहते थे कि जी ये तो बस आप सीख लें, इसको करें ना, क्योंकि ये बिक्री तो है नहीं आपकी। ऐसा नहीं था ना, ये सेल तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि ये ना हो। ये बना बना के तो नहीं रखनी। अब मैंने कोई हज़ारों बनाई हैं, बल्कि शायद हज़ारों से भी ज़्यादा मेरी इनकी क्वांटिटी हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेल की है। कोई मैंने अपने पास तो नहीं सारे, हाँ अलबत्ता मेरे पास बहुत सारी मौजूद हैं। कुछ आर्ट मैंने अपना सेल नहीं किया, वो मेरे पास मौजूद है। जी सर। तो आपको ब्रश की और कलम की सर ये तो प्रैक्टिस, करेंगे ना सेल। अगर आप कहें बिल्कुल, ये तो ऑर्डर की है ना, ये तो जड़ दी जाएगी। ये देखिए, मैं आपको उस बच्ची का काम दिखाऊं। सर ये जर्मनी जाएगी। जी ये जर्मनी जाएगी ना। सर ये जर्मनी जाएगी। जी बेटे ये जर्मन जाएगी। सर ये जर्मनी जाएगी। हाँ बेटे मैं सर फिर याद कर लेंगे जर्मनी जाएगी। जी बेटा सर ये ये रोमानिया जाएगी। नहीं बेटे ये जर्मनी जाएगी। सर ये रोमानिया ओ जाएगी। ओ हो। तो एक मिनट, मुझे मुझे ना सर रोमानिया जरा जाएगी। वो कर लेने दे। जी सर। हाँ हाँ ये रोमानिया जाएगी। जी सर। वो जो जर्मनी वाली वो है ना जा वो चुकी जा है। चुकी है। जी सर। वो अभी आपको ना, सर वो अभी तक आपके ज़हन पे सवाल हाँ वो नहीं सवाल उसके तो अल्लाह माफ करे, ऐसी तो कोई बात मैं नहीं वैसे थी। ही कह रही हूँ सर। अच्छा एक मिनट, मैं आपको ना ये देखिए काम देखें बच्ची का। ये बहुत देखें, ज़बरदस्त। ये ज़रा आप कैमरे के करीब करके दिखा दें और फिर हटा के इससे अगली पेंटिंग भी दिखाएं। ये हैदराबाद से है, सिंध से। और इस बच्ची ने क्या, मुझे इतनी खुशी हुई। ये बहुत और खूबसूरत कंपोजिशन अपनी है, हर चीज़ कलर स्कीम, हर चीज़ अप टू द मार्क। शाबाश। और इनका नाम है गुलशन अजीम, हैदराबाद से है। मैं फ़ख्र से इनका नाम ले रहा हूँ कि माशाल्लाह। जो, सर नाम सुना हुआ है मैंने। हाँ मेरी स्टूडेंट है ना वो, माशाल्लाह। तो सर इनको आपका बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। इनकी दोनों आपने पेंटिंग्स तो दिखाई आपने? जी सर। अच्छा आपने बातों बातों में माशाल्लाह पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट किसी पेंटिंग पे काम करेंगे और मुझे ये फील होगा कि उसका जो टॉपिक है या उसका जो कंटेंट है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर होना चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह अपना कैमरा लेके आ जाऊंगी आपकी तरफ। बिल्कुल, आप क्यों नहीं, ज़रूर आए जब भी आपका दिल चाहे। बल्कि हम इंशाअल्लाह ताला अब से आपको जो है ना लॉन्ग वीडियोस, वो वीक में एक कम से कम ज़रूर। एक्चुअली मेरे टाइम का बहुत इशू होता है ना बेटा, मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है कि मैंने कॉलेज भी जाना होता है, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, फिर मेरी बहरिया टाउन में भी क्लासेस होती हैं। ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ ना, तो जी इस सर। वजह से फिर मेरे पास ना टाइम थोड़ा शॉर्ट हो बिल्कुल जाता है, सर। कम हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ही कंटेंट शेयर करें। और इंशाल्लाह। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। रमज़ान शरीफ में मुझे और बच्चों को, सबको, हमें भी याद रखिएगा। अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए और हमारी भी सबकी। और एक दफ़ा फिर करोड़ हाँ अरब हाँ दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम की अक़दस तरीन ज़ात पर और आपकी आल पर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।